तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काइनेमैटिक्स के 3 इक्वेशंस के बारे में। और ये जो इक्वेशंस है वो एप्लीकेबल है अगर एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म है तो। अगर एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म नहीं होता है, एक्सेलरेशन अगर नॉन यूनिफॉर्म होता है, मतलब अगर एक्सेलरेशन अगर वेरी कर रहा होता है, तो उस केस में जो तीनों जो इक्वेशंस है वो एप्लीकेबल नहीं होते। उस केस में हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। तो जो तीनों जो इक्वेशंस है v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस एक्सेलरेशन इंटू टाइम, ये जो v है वो फाइनल वेलोसिटी को इंडिकेट कर रही है। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इंटू टाइम। दूसरा इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन इंटू टाइम का स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये जो तीनों जो इक्वेशंस है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन या फिर मैं बोलूँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए एप्लीकेबल है। और ये अभी हम लोग ये तीनों इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। और ये जो इक्वेशन है इसको ड्राइव करने के 2 मेथड है। पहला वेलोसिटी टाइम ग्राफ के हेल्प से, जिसमें जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर में होता है। मतलब हमने एक टॉपिक देखा था, एक कॉन्सेप्ट को हमने समझा था, जिसमें हमने ये देखा था कि जो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एग्जैक्टली बराबर में होता है एरिया के, जो कि पार्टिकल कवर करेगा वेलोसिटी और टाइम एक्सिस के बीच में। इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो वो जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ करते हुए हम लोग ये जो तीनों जो इक्वेशन है इसको हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। और दूसरा जो मेथड है वो विद दी हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन का यूज़ करते हुए हम लोग ये सब जो तीनों जो इक्वेशंस है उसको हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। इंटीग्रेशन को ही हम लोग बोलते हैं कैलकुलस। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैलकुलस। तो जो दूसरा जो मेथड है वो है कैलकुलस, मतलब इंटीग्रेशन का यूज़ करते हुए हम लोग ये तीनों इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। तो अभी हम लोग जो ड्राइव करेंगे तीनों इक्वेशन को वो विद दी हेल्प ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से, जैसे कि मैं फिर से बोल रहा हूँ, सेम थिंग रिपीट कर रहा हूँ। हमने एक देखा था टॉपिक जिसमें हमने ये देखा था कि जो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक्जैक्टली बराबर में होता है एरिया के, जो कि पार्टिकल कवर करेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। जितना एरिया कवर करेगा वो जो एरिया होगा वो डिपिक्ट करेगा कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो वो टाइम जो वो ग्राफ होगा या फिर जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसका यूज़ करते हुए हम लोग ये तीनों जो इक्वेशंस हो गए उसको ड्राइव करेंगे। तो जो पहला वाला जो इक्वेशन है फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, ये वाले इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हम लोग ये जो ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज़ नहीं करेंगे। ये वाले इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए जो एक्सेलरेशन का जो फंडामेंटल्स है वो क्लियर होना चाहिए। मतलब जो एक्सेलरेशन है वो क्या होता है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो जो एक्सेलरेशन का जो डेफिनेशन है उसको कंसीडर करते हुए हम लोग ये जो पहला वाला जो इक्वेशन है उसको ड्राइव करेंगे। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था एक्सेलरेशन में, हमने क्या पढ़ा था, जो एक्सेलरेशन होता है वो वेलोसिटी का चेंज होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। और वेलोसिटी का जो चेंज होता है वो डिपेंड करता है कि वेलोसिटी डिफरेंस कितना है 2 पॉइंट के बीच में, मतलब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस कितना है। फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी जो वी नॉट है वो इनिशियल वेलोसिटी है, तो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस कितना है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, उसके ऊपर डिपेंड करेगा वेलोसिटी में चेंज। दोनों के बीच में अगर डिफरेंस ज़्यादा होता है तो वेलोसिटी में चेंज ज़्यादा होगा, वेलोसिटी में चेंज ज़्यादा होगा इसका मतलब एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। अगर दोनों में डिफरेंस कम है इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज कम है, वेलोसिटी में चेंज कम है इसका मतलब जो एक्सेलरेशन होगा वो कम होगा। हम लोग डायरेक्टली जो एक्सेलरेशन है उसको हम लोग ऐसा भी कंसीडर करते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस वी नॉट ओवर टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का डिफरेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर हम लोग ये वाला इक्वेशन कंसीडर करें ए इज इक्वल टू वी माइनस वी नॉट ओवर टी, और ये इक्वेशन में अगर हम लोग ए और टी को अगर हम लोग साइमल्टेनियसली कंसीडर करें या फिर जो ए टी है उसको हम लोग डिनोमिनेटर में लेके चले जाए तो हमें मिल जाएगा वी माइनस वी नॉट इज इक्वल टू ए टी। ये जो इक्वेशन है वी माइनस वी नॉट इज इक्वल टू ए टी, इसके नीचे मैं अंडरलाइन करूँ क्योंकि जो इक्वेशन है आगे इसको हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो ये जो इक्वेशन है वी माइनस वी नॉट इज इक्वल टू ए टी, इसके साथ हम लोग ये जो इक्वेशन है इसके साथ हम लोग वी नॉट को ऐड करेंगे दोनों साइड, मतलब इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पर हम लोग वी नॉट ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड पर वी नॉट ऐड करेंगे। तो जब हम लोग ऐड करेंगे वी नॉट तो हमें मिल जाएगा वी माइनस वी नॉट प्लस वी नॉट इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, प्लस वी नॉट माइनस वी नॉट कैंसिल हो जाएगा, माइनस वी नॉट प्लस वी नॉट कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा वी नॉट प्लस ए टी। तो अल्टीमेटली हमें जो इक्वेशन मिलेगा वी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन है, जो काइनेमैटिक्स का जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको हमने सक्सेसफुली ड्राइव किया। अभी हम लोग सेकंड इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या बोलता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन इंटू टाइम का स्क्वायर। यहाँ पर दी गई है इनिशियल वेलोसिटी और यहाँ पर दिया गया है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दिया गया है तो इसका ये मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी भी होगी। तो इक्वेशन को हम लोग ये ग्राफ के हेल्प से समझेंगे। तो हमने कंसीडर किया ये है वाई एक्सिस, ये हमने वाई एक्सिस कंसीडर किया, ये एक्स एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट करिए और जो वाई एक्सिस है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ कंसीडर करते हैं। कंसीडर कर लेते हैं जो पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो यहाँ पर पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है इन वी नॉट,
और जब पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर की गई तो उस टाइम पर जो पॉइंट ऑफ टाइम था वो था t इज इक्वल टू 0। यहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज करती है मगर जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है इसलिए हमें ये स्ट्रेट इंक्लाइन स्लोप मिल रही है। हम लोग देख सकते हैं कि हमें कुछ इस तरीके की स्ट्रेट इंक्लाइन स्लोप मिल रही है क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो है यूनिफॉर्म। तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट पर जो पार्टिकल है उसकी फाइनल वेलोसिटी है। और जब पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी देखी गई तो उस केस में जो टाइम था वो था टी। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें ये जो एरिया होगा, अगर हम लोग ये जो पॉइंट है ये पॉइंट वी से अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो हमें मिल जाएगा एक एरिया। हम लोग देख सकते हैं ये जो एरिया है हमें मिल जाएगा ये एरिया। तो ये जो एरिया है मैंने इसको रेड लाइन से इंडिकेट कर रहा हूँ। अब ये एरिया कितना होगा, ये एरिया जितना भी होगा उतना होगा पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। ये हमने देखा है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो अब ये एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो पूरा जो रीजन होगा हमें एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि जितना ये एरिया है उसके बराबर में पार्टिकल का होने वाला है डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो पूरा जो रीजन है इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ये है फर्स्ट पार्ट और ये है सेकंड पार्ट। ये जो पूरा जो रीजन है जिसको मैंने रेड लाइन से इंडिकेट किया हूँ, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा पार्ट 1 और ये हो जाएगा पार्ट 2। तो अगर हम लोग ये वाला पार्ट 1 कंसिडर करें तो ये जो पार्ट 1 है वो एक ट्राइंगल के फॉर्म में और ये जो पार्ट 2 है वो एक रेक्टेंगल के फॉर्म में। तो यहाँ पर हम लोग ये ट्राइंगल का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया अगर फाइंड आउट कर ले तो हमें टोटल एरिया मिल जाएगा, मतलब हमें पूरा टोटल रीजन मिल जाएगा। पूरे जो रीजन का जो एरिया है वो हमें मिल जाएगा और वो जितना एरिया होगा उतना होने वाला है डिस्प्लेसमेंट। हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। तो अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग यहाँ पर ट्राइंगल का एरिया कंसीडर करें तो जो ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और सिमिलरली अगर हम लोग रेक्टेंगल का एरिया कंसीडर करें तो जो रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पर जो रेक्टेंगल की जो लेंथ होगी, सबसे पहला रेक्टेंगल की ब्रेथ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो रेक्टेंगल की जो ब्रेथ होगी वो होगी V0। जो रेक्टेंगल की जो ब्रेथ होगी वो होगी इतनी V0 और ये जो रेक्टेंगल की जो लेंथ होगी वो होगी t। क्योंकि यहाँ पर हमने कंसीडर किया इनिशियल वेलोसिटी के साथ टाइम 0, फाइनल वेलोसिटी के साथ टाइम t कंसीडर किया है। तो हम लोग कंसीडर कर सकते हैं ये जो रेक्टेंगल की जो लेंथ है उसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं t और ये जो रेक्टेंगल की जो ब्रेथ है इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं V0। और अगर हम लोग ये पॉइंट यहाँ पर हमने फाइनल वेलोसिटी कंसीडर किया है, यहाँ पर हमने फाइनल वेलोसिटी कंसीडर किया है, ये पॉइंट से जो हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, अगर वो पूरे परपेंडिकुलर को अगर हम लोग v कंसीडर कर लेते हैं, पूरे परपेंडिकुलर को हम लोग यहाँ से यहाँ तक के जो यहाँ से यहाँ तक के हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, अगर इसको हम लोग v कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने डेपिक्ट किया हूँ, यहाँ पे अगर हम लोग ये पूरे परपेंडिकुलर की जो लेंथ है अगर उसको हम लोग v कंसीडर कर लेते हैं और v में से अगर हम लोग v0 को माइनस कर देते, सब्ट्रैक्ट कर देते, तो ये जो ट्राइंगल होगा, ये ट्राइंगल की हाइट कितनी होगी वो हमें पता चल जाएंगी। क्योंकि ये जो पूरी जो अगर हम लोग यहाँ पर कंसीडर करें, ये जो पूरा जो परपेंडिकुलर है, जो परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो है v और अगर हम लोग v से v0 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये जो ट्राइंगल होगा उसका हमें मिल जाएगा, ट्राइंगल की हाइट हमें मिल जाएंगी। तो यहाँ पे हमें ट्राइंगल की हाइट मिल जाती है जो कि है v माइनस v0 और ये जो ट्राइंगल का जो बेस है वो है t। सिमिलरली जो रेक्टेंगल का जो ब्रेथ है वो है v0 और जो इसकी जो लेंथ है वो है t। तो फाइनली हमने फाइंड आउट कर लिया ट्राइंगल और रेक्टेंगल का एरिया और दोनों का एरिया कंसीडर करते हुए हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा पार्टिकल का। तो जैसे कि मैंने थोड़े टाइम पहले बोला था, जो सेकंड इक्वेशन होगा उसको हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ के हेल्प से ड्राइव कर सकते हैं। दिस इक्वेशन कैन बी ड्राइव बाय यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन विच डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू द एरिया कवर बाय द पार्टिकल इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो मैंने जो भी आपको जैसे कि मैंने बोला था, जितना जो एरिया होगा वो एरिया हमें डेपिक्ट करेगा कि पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है। तो सक्सेसफुली हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया है। जो रेक्टेंगल और जो ट्राइंगल का जो एरिया उसको हमने फाइंड आउट किया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग कंसीडर करें जो डिस्प्लेसमेंट है s वो एरिया के बराबर में होगा। तो यहाँ पे हमने कंसीडर किया डिस्प्लेसमेंट। अभी अगर हम लोग रेक्टेंगल का एरिया कंसीडर करें तो जो रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो होगा ब्रेथ इंटू लेंथ। तो यहाँ पे हमने जो ब्रेथ कंसीडर किया है वो है v0 और जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो है t। सिमिलरली अगर हम लोग ट्राइंगल कंसीडर करें, जो ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हाफ और जो ट्राइंगल का जो बेस है वो है t और जो ट्राइंगल की जो हाइट है वो है v माइनस v0। तो अगर हम लोग यहाँ पर कंसीडर करें ये वाला जो इक्वेशन है इसको हम लोग इक्वेशन ए कंसीडर कर लेते हैं। ये जो हमने जो इक्वेशन जो बनाया है इज इक्वल टू v0t प्लस हाफ t इंटू v माइनस v0, इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन ए। जैसे कि मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था, ये वाला जो इक्वेशन है v माइनस v0 इज इक्वल टू ए टी, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग ये इक्वेशन ए में कंसीडर करें, ये जो इक्वेशन ए है यहाँ पर हमें मिल जाता है v माइनस v0। तो जो v माइनस v0 है वो 80 के बराबर में, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था v माइनस v0 इज इक्वल टू 80।
तो हमें मिल जाएगा एस इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ टी इंटू ए टी। जब हम लोग ए टी को टी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एस इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो जो काइनेमेटिक्स का जो सेकंड जो इक्वेशन है उसको हमने सक्सेसफुली ड्राइव कर लिया विद द हेल्प ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, जिसमें हमने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया था, एरिया इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अभी हम लोग ड्राइव करेंगे तीसरा वाला इक्वेशन। तो तीसरा वाला इक्वेशन हम लोग कैसा ड्राइव करेंगे, तीसरे वाले इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हम लोग ये इक्वेशन ए को कंसीडर करेंगे सबसे पहला, क्योंकि जो इक्वेशन ए है इसका यूज़ करते हुए हम लोग तीसरे वाले इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। तो ये हमने इक्वेशन ए कंसीडर किया, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस हाफ टी इंटू वी माइनस वी नॉट। तो अगर हम लोग यहाँ पर कंसीडर करें, ये जो टी होगा इसको हम लोग वी माइनस वी नॉट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा एस इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस, जब टी को हम लोग वी के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो हमें मिल जाएगा वी टी ओवर टू प्लस माइनस वी नॉट टी ओवर टू। अब ये जो माइनस वी नॉट टी ओवर टू है, पहले हम लोग इक्वेशन को लिख लेते हैं, एस इज इक्वल टू वी टी ओवर टू को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे नीचे। यहाँ पर अभी जो वी नॉट टी ओवर टू है उसको हम लोग वी नॉट टी के साथ कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो हमें मिल जाएगा प्लस वी नॉट टी ओवर टू। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो टी है कॉमन, तो हमें मिल जाएगा वी प्लस वी नॉट ओवर टू इंटू टी, क्योंकि जो टी है उसको हमने कॉमन आउट कर लिया। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें वी प्लस वी नॉट ओवर टू, ये जो वी प्लस वी नॉट ओवर टू है वो हम सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, क्योंकि जो इक्वेशन है हमें इंडिकेट कर रहा है कि एवरेज वेलोसिटी कितनी है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहला, यहाँ पर पार्टिकल की है इनिशियल वेलोसिटी और यहाँ पर पार्टिकल की है फाइनल वेलोसिटी। तो जो पार्टिकल की जो एवरेज वेलोसिटी होगी पूरे प्रोसेस में, जो एवरेज वेलोसिटी होगी उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन के थ्रू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं पार्टिकल की जो एवरेज वेलोसिटी होगी वी प्लस वी नॉट ओवर टू इंटू टी। ये इक्वेशन के थ्रू हम लोग पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ये है v प्लस वी नॉट ओवर टू, ये इंडिकेट कर रहा है पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, और एवरेज वेलोसिटी को हम लोग v बार से इंडिकेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू v बार इंटू टी। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग जो एक्सेलरेशन का जो रिलेशन है उसको हम लोग यूज़ करेंगे, जैसे कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का डिफरेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो जो टाइम है हम लोग वो टाइम के लिए बना देंगे इक्वेशन, मतलब एक्सेलरेशन का जो इक्वेशन है, एक्सेलरेशन का जो रिलेशन है उसके हेल्प से हम लोग बना लेंगे टाइम के लिए इक्वेशन। और ये जो टाइम का जो इक्वेशन होगा उसको हम लोग कर देंगे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट। उसके बाद जो हमें जो तीसरा वाला जो इक्वेशन है वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, वो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक्सेलरेशन के लिए बना लिया इक्वेशन। एक्सेलरेशन का जो रिलेशन है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम। टाइम को हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर एक्सेलरेशन। यहाँ पर हमने बना लिया टाइम के लिए रिलेशन। अभी जो टाइम का जो रिलेशन है उसको हम लोग यहाँ पर कर देंगे सब्सटीट्यूट, तो हमें मिल जाएगा एस इज इक्वल टू वी प्लस वी नॉट ओवर टू। जब हम लोग टाइम के रिलेशन को यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा वी माइनस वी नॉट ओवर ए। तो वी प्लस वी नॉट, वी माइनस वी नॉट को जब हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई तो हमें मिल जाएगा वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस वी नॉट स्क्वायर ओवर 2a। अभी ये जो 2a और जो s है उसको हम लोग साइमल्टेनियसली कंसीडर करेंगे, या फिर जो s है उसको हम लोग डिनोमिनेटर में लेके चले जाएंगे। तो हमें मिल जाएगा फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनली जो तीनों जो रिलेशन है उसको हमने ड्राइव कर लिया विद द हेल्प ऑफ पहला जो इक्वेशन है उसको हमने जो एक्सेलरेशन का जो फंडामेंटल्स है उसको कंसिडर करते हुए ड्राइव किया, और जो दूसरे जो दो इक्वेशंस है उसको हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ के हेल्प से जो एरिया और जो डिस्प्लेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको कंसिडर करते हुए ड्राइव किया। आगे हम लोग ये जो तीनों जो इक्वेशन है उसको हम लोग इंटीग्रेशन का यूज़ करते हुए ड्राइव करने वाले हैं।